नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। तीसरा विश्व युद्ध, जैसा कि हालात बन रहे हैं, अभी आप लोगों ने देखा है, खबरें चल रही हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, स्थिति विस्फोटक हो गई है और ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। बहुत सारे देश लामबंद हो रहे हैं एक जगह एक दूसरे के खिलाफ, और पूरे यूरोप के अंदर जंग का माहौल हो गया है। और बहुत सारे देश कह रहे हैं कि यूरोप, अगर ये जंग होती है तो यूरोप 100 सालों में ये एक भयंकर जंग के लिए फिर से देखेगा, इतनी बड़ी भयंकर जंग, क्योंकि यूरोप में करीब 70 से 75 सालों से लगभग शांति जैसा ही माहौल है, छोटी मोटी जंग होती रहती हैं, लेकिन ये जंग बहुत बड़ी जंग होने वाली है। तो आइए पूरी खबर को जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूक्रेन क्या है। तो यूक्रेन एक देश है जो पूर्वी यूरोप के अंदर है, और यूरोप के अंदर यूक्रेन के बारे में हम बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये यूक्रेन रसिया के बाद यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो काफ़ी बड़ा इसके पास क्षेत्रफल है। इसके साथ साथ इसकी डेमोग्राफी के अंदर बहुत सारे क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें भी रसियन मूल के लोग भी काफ़ी लोग हैं। तो ये इसकी डेमोग्राफी। और आपने सुना होगा एक चेरनोबिल की दुर्घटना, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रेडिएशन लीकेज हो जाता है और बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं। दुनिया की एकमात्र दुर्घटना है जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसके अंदर, वो चेरनोबिल में ही हुई थी, और चेरनोबिल जो है यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के बारे में एक बात और बता दूं कि यूक्रेन के पास जब यूएसएसआर था तो यूक्रेन उसका मेंबर था, और जब यूएसएसआर टूटा तो उसके अंदर यूक्रेन के पास एटॉमिक हथियार भी थे, लेकिन रसिया से एक डील करने के बाद बुडापेस्ट पे वो सारे हथियार उन्होंने रसिया को दे दिए, क्योंकि रसिया का ही या यूएसएसआर का ही हिस्सा था यूक्रेन। अभी ताज़ा क्राइसिस ये है कि रसिया ने यूक्रेन के एक हिस्से क्रीमिया को तो पहले ही कब्जा कर लिया था, बाकी 2 हिस्सों को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है और उनको मान्यता भी दे दी है, और अपनी फौज भी वहाँ पर भेज दी है। सभी देश, बहुत सारे देशों का समूह है नाटो, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत सारे आते हैं, जो जिनको हम पश्चिमी दुनिया कहते हैं। वो सारे कंट्रीज़ का एक फोर्स है, संयुक्त एक संगठन है, और उसकी एक अपनी फोर्स भी है। अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो वो सारे कंट्री मिलकर उसका जवाब देते हैं। तो सब झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था और रसिया उसका विरोध कर रहा था। लेकिन असल जो खबर की समझ है, हम बात करेंगे। जो अब तक का माहौल बन रहा है उससे ये लग रहा है कि रसिया एक तरह से यूक्रेन को हड़पना चाहता है, और बाकी सारी देश इसको बचाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका भी बचाना चाहता है। लेकिन असल में खबर ये नहीं है। खबर ये है कि अमेरिका और रसिया का ये प्लान है। कैसे प्लान है अमेरिका और रसिया का? इनको अपने हथियार टेस्ट करने के लिए हमेशा एक देश चाहिए होता है। 2 महाशक्तियाँ हैं, रसिया और अमेरिका। तो ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं और किसी भी देश को बर्बाद कर देते हैं। उसका एग्जांपल सीरिया ले लो। अभी हाल फिलहाल में सीरिया है, इराक है, उससे पहले इन्होंने उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के साथ भी यही हुआ, जर्मनी के साथ भी यही हुआ, सब जगह जा अफगानिस्तान के साथ भी यही हुआ। ये देश को बर्बाद कर देते हैं पूरा, और इनकी इकोनॉमी उसी पे चलती है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बनाती हैं। अब होगा क्या, इसमें रसिया का क्या फ़ायदा है और अमेरिका का क्या फ़ायदा है? तो तीसरा विश्व युद्ध मेरी समझ से नहीं होगा। इसमें रसिया और अमेरिका प्रॉफिट एंड लॉस अपना जो भी अकाउंट है वो मेंटेन कर लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। रसिया को ज़मीन मिल जाएगी, जो उसके पास के देश की ज़मीन है, बहुत सारी ज़मीन मिल जाएगी। और अमेरिका, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्हें रसिया का डर दिखा के कि रसिया ने अभी यूक्रेन पे हमला किया है। यूरोपियन कंट्री सारे अमीर हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो उसके आसपास हैं। सेंट्रल एशिया के भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। लेकिन यूरोप के कंट्रीज़ को ज़्यादा अमेरिका देख रहा है, उन्हीं को हथियार ज़्यादा बेचता है। तो अमेरिका की कंपनियां रसिया का डर दिखा के कि रसिया ने अगर यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है तो यूरोप के और देशों की तरफ भी वो एडवांस कर सकता है। इस बहाने वो अपने हथियार यूरोप में बेचेगा, सेंट्रल एशिया में बेचेगा और देशों में बेचेगा। तो अमेरिका के हथियार बनेंगे। जब तक वार मॉन्गरिंग है, युद्ध का भय दिखाकर ही
लोगों को अपना माल बेचा जा सकता है। तो अमेरिका क्योंकि हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, वो हथियार बेचेगा और रसिया ज़मीन कब्जाएगा। इसमें नुकसान किसका होना है? आम लोगों को होना है जो यूक्रेन के निवासी हैं उनका होना है, और यूक्रेन का होना है, और उन लोगों का होना है जो इससे हथियार खरीदेंगे अमेरिका से या रसिया से। बाकी इसमें इन दोनों का फ़ायदा होना है, ये रसिया और अमेरिका का, बाकी सब लोगों का लॉस ही होना है इसके अंदर। तो ये युद्ध जानबूझकर युद्ध जैसा माहौल बनाते रहते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच या चाइना भारत के बीच में ऐसा युद्ध का माहौल बनाते हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और उसके बहाने ये अपने हथियार बेचते हैं। चाइना और इंडिया के बीच अभी जब टेंशन बढ़ी थी तो अमेरिका से इंडिया ने बहुत सारे हथियार खरीदे थे, फ्रांस से भी खरीदे थे, राफेल डील भी सब एकदम एक्सेलरेट हो गया था, बहुत सारा गोला बारूद ये सब खरीदा गया। तो ये कंपनियां यही देखती हैं और पूरी दुनिया में ये पूंजीपति लोग चला रहे हैं और सबसे ज़्यादा हथियारों के सौदे हो रहे हैं और उसी में सबसे ज़्यादा पैसा है, और अमेरिका की सारी इकोनॉमी हथियारों पर चलती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया को अब बदलाव की ज़रूरत है। जैसे हम भारत में जनता ही सरकार की कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, ऐसे पूरी दुनिया में जनता ही सरकार की कॉन्सेप्ट चलनी चाहिए। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ने जो दुनिया को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, पैसे के लालच में, सत्ता के लालच में, इनका सफाया होना चाहिए और ट्रू लीडरशिप आनी चाहिए। अभी जो जितनी भी लीडरशिप है वो फेक लीडरशिप है, ज़बरदस्ती की लीडरशिप है। दुनिया को कब्जा कर रखा है कुछ लोगों ने, अमेरिकन्स ने कब्जा कर रखा है, कुछ रशियंस ने कब्जा कर रखा है। ये ट्रू लीडर नहीं है, ये फेक लीडरशिप है। जब जनता ही सरकार की कॉन्सेप्ट आएगी तो ट्रू लीडरशिप आएगी। इसका आरंभ हम लोग दिल्ली नगर निगम चुनावों में कर रहे हैं और इसके बाद हम इसको स्टेट में, राज्य में, देश के अंदर सब आगे ले जाएंगे और पूरी दुनिया में ले जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पूरी राजनीति को बदल देंगे, सेवा नीति में ले आएंगे। बात बहुत बड़ी है लेकिन क्योंकि अपने भाव हैं तो कहना पड़ता है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।